और आज मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आजम अब्दुल्ला के 2 मामलों में अहम सुनवाई होगी। सपा नेता आजम खान और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम पर साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में मुकदमे पर आज सुनवाई होगी। इसमें कई अन्य सपा नेता का नाम भी शामिल है। वहीं आज पूर्व सांसद जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी सुनवाई होगी। साल 2019 में मुरादाबाद के कटघर थाने में दर्ज हुए इस मामले में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, सपा नेता आजम खान, विधायक सपा अब्दुल्ला आजम सहित कई सपा नेताओं का नाम शामिल है। यानी कुल मिलाकर के मामले कई हैं और सुनवाई का दौर लगातार चल रहा है। कल का दिन अच्छा नहीं था अगर बात करें आजम खान के लिए, और आज अब्दुल्ला आजम और कई सपा नेताओं के लिए अहम दिन है क्योंकि इनसे जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। बारह नवंबर को भाजपा की कोर ग्रुप की एक बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसी दिन मैनपुरी के साथ साथ खतौली और रामपुर विधानसभा के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल मैनपुरी का है। तैयार हैं आप सब लोग? उपचुनाव की बाजी किसे मिलेगी जीत की चाबी? सपा ने किया उम्मीदवार का ऐलान, क्या भाजपा बदलेगी अपना प्लान? मैनपुरी से डिंपल यादव के मैदान में उतरने के बाद मैनपुरी की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। अब सबकी निगाहें भाजपा पर टिकी है। क्या अखिलेश यादव के दांव के बाद भाजपा अपना गेम प्लान बदलेगी? क्योंकि मैनपुरी के उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है। जहां सपा को अपना अभेद्य किला बचाना है तो भाजपा को हर हाल में यहां कमल खिलाना है। लेकिन अखिलेश यादव ने न सिर्फ डिंपल यादव को मैदान में उतारा बल्कि आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बनाकर मैनपुरी के 17.5 लाख वोटों में से 10 लाख वोटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अब भाजपा डिंपल के मुकाबले किसे मैदान में उतारेगी? क्योंकि 12 नवंबर को भाजपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली विधानसभा सीट और रामपुर शहर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। मंत्री संगठन धर्मपाल सैनी आज मैनपुरी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार करना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी 13 या 14 नवंबर को इन तीनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। दरअसल जब से उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है भाजपा अपनी जीत का दम भर रही है। भाजपा का दावा है कि जिस तरह से उसने रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव जीता वो मैनपुरी, खतौली और रामपुर शहर सीट पर भी फतेह हासिल करेगी। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। मैनपुरी में कमल खिलेगा। पिछले 8 वर्षों में गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार के एकाधिकार थे तो वो एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी के ताकत के सामने सब जो है ध्वस्त हो रहा है। तो मैनपुरी पर भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार एक नया इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। सबसे ज्यादा रोचक लड़ाई मैनपुरी और रामपुर में नजर आ रही है जहां सपा के MY समीकरण की बड़ी परीक्षा होने वाली है। क्योंकि जो चूक रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में हुई उसे दोहराने से सपा बचेगी। क्योंकि भाजपा न सिर्फ अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए मुस्लिम वोटर बल्कि यादव वोटर को रिझाने में लगी है जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा का विजय रथ रोक पाएगी? क्योंकि जब जब उपचुनाव की बाजी लगी है
सपा के हिस्से हार ही आई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहले तेज प्रताप यादव का नाम मैनपुरी से सपा उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में था, लेकिन कल डिंपल यादव के मैदान में उतरने की घोषणा हो गई। अब चर्चा इस बात की तेज है कि तेज प्रताप का नाम और शिवपाल को अंधेरे में रखने के लिए कहीं आगे तो नहीं किया गया था। श्रीमती डिंपल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रीमती डिंपल यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के इस ऐलान का जितना इंतजार सपा कार्यकर्ताओं को था, उतना ही इंतजार अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को भी था और उतनी ही प्रतीक्षा थी भाजपा को। चर्चा में तो तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन सपा के फैसले में जिक्र डिंपल यादव का था। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया। और ये चीज दर्ज करना चाहती है नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेगी। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। जाहिर है समय कम है और सपा पर हर हाल में इस सीट को अपने कब्जे में कायम रखने का दबाव ज्यादा है। हम लोग कौन सलाह, हाँ ये चीज़ है एज ए कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। जब पार्टी की बात होती है तो सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी सलाह देते हैं। पूछो ये लोग भी तो देते होंगे सलाह, निश्चित रूप से देना चाहिए। तो भाई पार्टी की बात है, पार्टी के फोरम पे सब सलाह देते हैं। जो पार्टी के हित की बात होगी सारे कार्यकर्ता देते हैं। तो एज ए कार्यकर्ता हमें भी बनता है। तो हम लोग जितने लोग हैं सब कार्यकर्ताओं की मांग यही थी कि डिंपल जी को लड़ाया जाए वहाँ से। अब उनका नाम जब अनाउंस हुआ है तो हम सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। फिलहाल मैनपुरी में और जीतने के लिए भारी मतों से जीतने की बात हो रही है। उनसे अच्छा कैंडिडेट अभी जो पार्टी ने फैसला किया है तो तय है कि उनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं। 1992 में सपा के गठन के बाद 1996 में पहली बार इस सीट से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था और पिछले 26 सालों से इस सीट पर हमेशा सपा का परचम बुलंद रहा। भाजपा का दावा है कि इस बार यहां कमल खिल कर रहेगा और समाजवादी पार्टी का परिवारवादी कार्ड फेल हो जाएगा। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद ये अब भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी और मैनपुरी में कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी की नजर इस वक्त मैनपुरी से भारी जीत दर्ज करने पर है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर और अपने गढ़ की पारंपरिक ताकत को पार्टी इस मुकाम तक पहुंचाना चाहती है जिससे महाविजय का रिकॉर्ड बने। इसलिए एबीपी गंगा से बातचीत में रामगोपाल यादव ने डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाने की सबसे बड़ी वजह बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के मकसद को बताया। डिंपल यादव जो है वो बहुत आसानी से और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और ये चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता थी। मैनपुरी में नामांकन शुरू हो चुका है। 17 नवंबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 5 दिसंबर को यहां वोटिंग होगी, यानी अब हर दिन यहां चुनाव प्रचार का घमासान तेज होता जाएगा, जिसमें डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव समेत पार्टी और परिवार के तमाम दिग्गज धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। इससे पहले डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर दिख रहा है। अभी से हमारी जो पूर्व विधायक शुरुआत है कि अभी से लग जाए। जी बिल्कुल। आज ही से बैग उठा के सैफई पहुंच जाएंगे। अरे बिल्कुल जी। भाभी से बात हुई आप? बस हाँ, अभी जस्ट कॉल पे बात हुई है। अभी राष्ट्रीय जी से आशीर्वाद लिया, उन्हें कांग्रेचुलेट किया। भाभी के पास ही जा रही हूँ। भाभी के पास जा रहे हैं? जी जी। तो हौसला देने, शुभकामना देने, सब कुछ। फोन पे क्या बात? फोन पे बस उन्हें कांग्रेचुलेट किया, उन्होंने अपने पास बुला लिया। सो गोइंग टू मीट हर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।